हेलो प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय जो अध्याय है वो स्टार्ट किया था। उसमें त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया था, उनकी व्याख्या थी, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ बताया था मैंने। अब आशा करता हूँ आपने वो सभी सूत्र जो मैंने पिछले वीडियो में दिए थे याद कर लिए होंगे। अब हम प्रश्नावली वैसे ही अध्याय की पहली प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। इसका पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड पार्ट है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखिए सॉल्यूशन है इसका क्या है। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसका मतलब है सीधे सीधे कि हम एक त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज बनाएंगे और जिसका जो समकोण वाला शीर्ष है वो बी होगा। ठीक है, ये बी है, बी पर कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसको ए मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि हमेशा जो निम्न कोण लेते हैं, अगर ये निम्न कोण ले रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, कर्ण नहीं बदलता। 90 डिग्री का जो कोण होता है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, और जो निम्न कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, और संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है। अगर हम इस कोण को लेंगे सी को तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण नहीं हो जाएगा। अब दिया गया है ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसमें पाइथागोरियन थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एसी का मान ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का जो वर्ग कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है, इसका कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं जो रह रही हैं उनको हम किसी को भी पहले लिख लें, किसी को बाद में, क्योंकि उनका योग हो रहा है, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब AC का मान हमें निकालना है, तो देखिए AC स्क्वायर बराबर ए बी कितना हमारा 24 प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 24 का कितना होगा 24 और 96, 24 48 और 9 576 प्लस 49। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 5 2। अब AC स्क्वायर बराबर 625 है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √2। जब ये वाला वर्ग इधर है तो इसको हम हटाएंगे तो इधर ये वर्गमूल में चला जाएगा, और ये आ जाएगा AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो 25 होता है, 25 सेंटीमीटर आ गया था। तो AC का मान कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ये आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछा गया है उसके मान हम आसानी से ज्ञात करेंगे। फर्स्ट पार्ट, अब देखिए साइन ए
साइन ए का मतलब है ये वाला कोण लिया गया है, ठीक है, ये वाला कोण लिया हमने। जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब कितना है यहाँ पर, BC अपॉन AC। तो साइन ए का जो मान आएगा BC कितना है, 7/25। अब हमें मान निकालना है कॉस ए का, इधर निकाल रहे हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। आप सभी लोगों को एक सहूलियत रहती है इसमें, LAA लाल बट्टे कक्का बोलते हैं इसको, के, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। क्या होता है देखिए, लाल बट्टे कक्का। यहाँ पे L जो होता है वो लंब, A आधार, तो इसी क्रम में होता है। पहले लंब बट्टे कर्ण, ये साइन होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस का मान होता, कॉस बराबर कॉस ए बराबर होगा, और लंब बट्टे आधार टेन का मान होता है। अब इसके उल्टे चले, लाल बट्टे कक्का याद रखना है हमें, और अगर इसके उल्टे चले के ए अपॉन LAA, उल्टे चलना है अब इधर से, इसमें इधर से चलिए। तो आधार बट्टे लंब ये कॉट का मान होता है, और कर्ण बट्टे आधार सेक का मान होता है, कर्ण बट्टे लंब कोसेक का मान होता है। ये आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद होंगे तो। अब कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर, AB अपॉन AC। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार 24/25, 24/25। AB का मान 24 है, AC का मान 25 है। तो ये पहले पार्ट के दो हो गए। अब देखिए दूसरा पार्ट है, इसमें दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अभी हमने निम्न कोण किसको लिया था, इसे लिया था ए को। जब ए को निम्न कोण लिया था तो इसके सामने की भुजा लंब थी। अब हमें क्या करना है, इसको सी को निम्न कोण लेंगे, ठीक है। अब सी को जब निम्न कोण लेंगे तो साइन सी बराबर, अब मैंने बताया था निम्न कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, साइन सी ये नहीं बदलते, ये लंब बट्टे कर्ण ही रहेगा। और लंब कितना हो जाए, बस ये है लंब। अब यहाँ पे जब हमने इसको लिया था तो लंब ये था, अब जब ये वाला निम्न कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो लंब कितना हो जाएगा, AB बट्टे कर्ण है हमारा AC। तो साइन सी बराबर AB का मान कितना है, 24/25, ये आ गया। ऐसे ही जब कॉस सी निकालेंगे हम, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण होता है। अब आधार, जब ये हमने निम्न कोण लिया है सी, तो निम्न कोण के सामने की भुजा तो लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, वो कभी बदलता नहीं है, और संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो आधार क्या हो गया हमारा, BC अपॉन AC। तो कॉस सी बराबर आ गया, BC कितना है, 7/25। ये हमें कितने मान निकालने थे, 4 मान निकालने थे इसमें, और हमें चारों मान ज्ञात कर लेंगे। ये हो गए हमारे चारों मान, ठीक है। साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, तो ये हमें मान निकालने थे। तो इसमें बस हमें ये समझना है कि जो निम्न कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और समकोण के सामने कर्ण रहता है, वो बदलता नहीं है, और जो संलग्न भुजा होती है निम्न कोण की वो आधार होती है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2। आकृति 8.13 में tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए।
ये दी गई है आकृति 8.3, ये प्रश्न में दी गई है 8.13 आकृति है। अब देखिए इसमें है क्या एक्चुअल में, कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण दिया गया है और कोण Q के सामने की भुजा क्या होगी, फिर कर्ण होगी। और ये अगर हम ये वाला न्यून कोण लेते हैं तो ये लंब होगा, और ये वाला न्यून कोण लेते हैं तो ये लंब होगा। अब लंब और आधार डिसाइड करना आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूं। तो कर्ण तो सबको समझ में आ रहा है। देखिए दी गई आकृति से, दी गई आकृति से, दी गई आकृति से पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले हमें जब हमारे पास दो भुजाएं तो हमें दिखाई दे रही हैं, हमें क्या ज्ञात करना है। देखो पी क्यू बराबर तो दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन और क्यू आर हमें फाइंड करना है, ये प्राप्त करने, ये हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें कर्ण कितना है हमारा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर आधार क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। जो जो मान दिए गए हैं वो लगा देते हैं। पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर ज्ञात करना है, ठीक है, प्लस पी क्यू दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो इसको इधर ले आए तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 13 का स्क्वायर होगा 169, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 का स्क्वायर होता है 144, तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 25, और क्यू आर इज इक्वल टू अंडर में 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी निकल आई हमारी, ये निकली 5 सेंटीमीटर। तो हमने पहले क्यू आर का मान ज्ञात कर लिया, क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछा गया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले tan p बराबर, तो tan p बराबर, यानी न्यून कोण कौन सा लिया, p, ये वाला कोण है न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण लिया। हमने बताया था कि समकोण के सामने तो कर्ण होता है हमेशा, वो तो बदलना है नहीं। तो पहले तो इसका सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है आधार। अब इसमें जब ये न्यून कोण ले रहे हैं तो लंब ये नहीं देंगे, ये ध्यान रखेंगे, न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, क्यू आर बट्टे आधार का मतलब अब संलग्न जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो कितना हो गया, ये tan p बराबर आ गया हमारा, tan p बराबर आ गया क्यू आर कितना 5 बट्टे 12, ठीक है, ये tan p का मान आ गया। तथा cot r बराबर, अब हमें ये वाला न्यून कोण नहीं लेना है, कौन सा न्यून कोण लेना है, ये cot r निकालना है। तो अब जब इस न्यून कोण को लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अब कॉट का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब इसके लिए आधार क्या होगा, जब ये लेंगे तो आधार क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बट्टे लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा हमारा। तो कॉट आर बराबर आ गया, कॉट आर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू आर कितना है 5 बट्टे 12, ये आ गया 5 बट्टे 12। अब जो पूछा गया है अतः tan p माइनस cot r, इनके मान लगा दीजिए।
tan p का मान कितना निकाला हमने 5/12 माइनस cot r का मान कितना निकाला 5/12 और ये क्या हो जाएगा बराबर 0। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमें दिया क्या है देखते हैं, इसमें दिया है sin a बराबर 3/4। अब यहाँ पर sin के साथ जो कोण दिया है वो a दिया है, यानी a निम्न कोण दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज से हम और a इसको ले लेते हैं और b c, ये समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये लिया sin a बराबर होता क्या है हमारा, sin a बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब जब कोण a लेंगे तो इसके सामने पूरा लंब होगी, लंब कितना है हमारा BC, कर्ण कितना है AC। अब इन दोनों की कंपेयर करें, हम ध्यान से देखें, इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे तो BC का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है 4। तो अब त्रिभुज ABC में दिया है और यहां पर लिख देते हैं हम जानते हैं sin a बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोण a निम्न कोण लेना है हमें, ये ध्यान रखेंगे। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा, देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है हमारा AC का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये भी कह सकते हैं हम, या ऐसे कहें कि पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC बराबर कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, AB ज्ञात करना है हमें और प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे, देखो AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको इधर लाएंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो AB बराबर आ गया हमारा, AB का होल स्क्वायर बराबर आ गया 7। ठीक है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर √7, क्योंकि ये √7 है, 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये कितनी आई √7। अब हमें जो मान ज्ञात करने हैं उनके मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान ज्ञात करना है, cos A। देखिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, cos A बराबर। अब आधार जब कोण A ले रहे हैं कोण, तो आधार क्या होगा AB बट्टे कर्ण क्या होगा AC। तो cos A बराबर आ गया, AB का मान कितना है √7 बट्टे 4, ये तो आ गया तुम्हारा cos A का मान। ठीक है, cos A का मान आ गया ये। अब tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर, tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। अब इस कोण A निम्न कोण ले रहा है तो लंब क्या होगा ये BC, आधार क्या होगा AB। तो tan A बराबर आ जाएगा tan A बराबर BC है 3
आधार कितना है, √7 है। अब देखो यहाँ पे √7 ऊपर आ रहा था, यहाँ √7 हर में आ रहा है। अगर हर में कोई इस प्रकार की संख्या आती है जो पूर्वक नहीं वर्गमूल में आ रही है कड़ी चिन्हों में, तो हम उसको उसका वर्गीकरण करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 3/√7 गुणा √7 का ऊपर और √7 का नीचे गुणा कर दीजिए। तो 3√7/7 √7 और √7 का गुणा हो जाएगा 7। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। इसी प्रकार से आगे के प्रश्न हल करने हैं हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4? यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो प्रश्न किया था सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। ये दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है 15 cot A बराबर 8, जो दिया जाता है उसे लिख लीजिए। यहां से cot A का मान ज्ञात करना है, 15 इसके गुणों में आ रहा है, इधर भाग में जाएगा। cot A बराबर 8/15, क्या हो गया 8/15। लेकिन अब हमें एक त्रिभुज बनाना है। cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं मैं यहां पर, ध्यान से समझेंगे। देखिए ए आ रहा है, तो ए को हमेशा ध्यान रखना जो कोण आता है उससे मीन कोण ले लेते हैं, और यहाँ पर लेंगे तो आसानी रहेगी। ए बी और सी ये 90 डिग्री हो गया। तो जब कोण ए ले रहा है ये, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और इसकी संलग्न भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो cot A बराबर आधार कितना है हमारा, ए बी, और लंब कितना है, BC। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः BC बराबर आ गया 8, AB बराबर कितना हमारा 8, और BC की जगह कितना है 15। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें इसमें अतः AB बराबर हो गया हमारा 8 और BC बराबर हो गया 15। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें ये मान ज्ञात करना है AC का। देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर ज्ञात करना ही है। AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 225। इधर करता हूं तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289 289 5 4 9 6 2 8। अब AC बराबर क्या आ गया हमारा, अंडर रूट में 289। AC बराबर ये कितने का होता है 289, 17 का वर्गमूल है, वो 17 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 17 होगा। तो ये कितने AC का मान कितना आ गया हमारा 17, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर मीटर जो मानना है कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज है। हमसे पूछा क्या है साइन A। अब देखिए साइन A बराबर क्या होता है, साइन का जो सूत्र है होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे, पहले तो ये लिख लीजिए क्योंकि ये सूत्र होता है इसका। अब लंब डिसाइड करेगा, ये नीम कोण ले रहे हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। कर्ण हमेशा
समकोण के सामने होता है। तो लंब बट्टे कर्ण का मतलब है, लंब कितना है हमारा यहाँ पे BC अपॉन AC, तो ये आ जाएगा साइन A बराबर BC का मतलब 15/17, और सेक A बराबर क्या होगा, तथा सेक A बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब कर्ण कितना है इसमें AC, आधार कितना है AB, तो सेक A बराबर आ जाएगा, AC का मान कितना है 17, सेक A बराबर आ गया 17/8, ये सेक A का मान हो गया। हमसे ये दो मान पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था साइन A का और दूसरा सेक A का, कॉट A का मान हमें दिया था। आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब हमें ये नहीं है, हमें दो ही मान पूरा भी पूछा जा सकता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कॉट A बराबर दे दिया 8/15, तो उसमें लिखा आ जाए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कॉट को छोड़कर टेन, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, अन्य 5 बचते हैं। एवं कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हमारे, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, एक दिया गया है तो अन्य बचे 5। तो जैसे इसमें मैंने 2 तो ज्ञात कर दिए, साइन, कॉस, साइन और सेक। अब मान लो कॉस A भी ज्ञात करना हो, टेन A भी ज्ञात करना हो, तो हम सब ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आगे के प्रश्न इसके हल करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।